हम सब भारत में रहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोगों से बात करते जाएं तो कहीं ना कहीं जादू टोने का, भूत प्रेतों की बात ज़रूर आ जाती है। ऐसे ही मुझसे किसी ने शेयर किया है कि उनकी उम्र 30 से ज़्यादा हो गई है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। उन्हें लगता है कि किसी ने उनके ऊपर कोई जादू टोना किया है, उनके ऊपर भूत प्रेतों का साया है, जिसके कारण वो अपने जीवन में शादी नहीं कर पा रहे। तो मुझे थोड़ी सी ये बात सुनकर हैरानी भी होती है, थोड़ी हंसी भी आती है, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर हम में कोई कमी हो जाती है, हम अच्छे से प्रयास नहीं करते किसी चीज़ का, उसका हम ठीकरा किसी भी रीज़न पर ले जाते हैं, तो यही रीज़न शायद उन्होंने अपने ऊपर ले लिया हो। जो इसके और कारण हो सकते हैं, शायद उनका ध्यान उस पर नहीं गया हो। और मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर लोग अपने स्वार्थ के लिए भी इन बातों को फैला देते हैं, ताकि फिर अपनी धन की पूर्ति के लिए या अपने बल की पूर्ति के लिए, उनको अपने वश में रखने के लिए इन सब अंधविश्वासों को उनको बता दिया जाता है, उनको भ्रम में डाल दिया जाता है, ताकि वो इसी में ही उलझे रहें और उनसे जुड़े रहें। आज का युग विज्ञान का युग है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और अगर हम इन बातों में ही फंसे रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपने जीवन की ग्रोथ तो नहीं कर पाएंगे, ये श्योर है। ये भी तो हो सकता है कि आपकी ऐसी बातें से ही आसपास के लोगों को पता है कि आप इन सब बातों में बिलीव करते हो, शायद इसीलिए शादी के रिश्ते आपके पास नहीं आते हो। ये भी तो रीज़न एक हो सकता है। इसलिए अपने आप को इनसे मुक्त करें, अपने आप को बिल्कुल फ्री करें, ईश्वर पे विश्वास रखें, क्योंकि कण कण में ईश्वर है। जहाँ पर ईश्वर का वास है वहाँ पर वैसे भी ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। और भूत प्रेतों को भी क्या पड़ी है जो आपके पीछे पड़े, उनसे आपका क्या लेना देना है, उनको आपसे क्या दुश्मनी है। इसलिए ये एक बहुत ही फालतू सी बात है, कि व्यर्थ सी बात है। आप इससे बाहर आ जाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, अपने व्यक्तित्व को इतना बलवान करें, इतना एक बिल्डअप करें, ताकि आपके व्यक्तित्व से ही आपकी एक पहचान हो। लोग आपसे रिश्ता जोड़ने को खुद ही आतुर हो, अगर आप अपने आप को बनाने की तरफ चलेंगे। इसीलिए इन सब बातों से बाहर छोड़कर जितना हो सके हम, अगर ये आपको लगता है ये मुश्किल है, नहीं आप बाहर आ पा रहे हैं, तो आप ध्यान का सहारा लीजिए, अध्यात्म का सहारा लीजिए। ज्ञान काफ़ी हमें मदद करता है अपनी इन सभी मन की मैल से बाहर आने के लिए। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इन सब बातों में फंसकर अपने इस जीवन को व्यर्थ ना करें। अपनी पूरी जो शक्ति है, अपनी पूरी जो समझ है, अपने इस जीवन को बनाने की ओर लेकर चलें।